मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिला प्रशासन खोलो काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जिले में बढ़ते हुए अपराध पर विलंब रोक लगाओ। इस मुख्यमंत्री से कुछ होना जाना नहीं है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ तारापुर आते हैं और तारापुर असरगंज की बात करते हैं। इनको मुंगेर जिला के समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो पुनः समाजवादी पार्टी इनके दरवाजे पर दस्तक देगी। और अभी तक जो जिला की क्राइटेरिया रही कि परमिशन लेकर के आंदोलन करते थे, अब सफाई परमिशन नहीं लेगा और सर इस यहाँ के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करेगा। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। तो अभी मौजूद हैं मुंगेर जिला में और यहाँ के सपा के जो कार्यकर्ता हैं पप्पू यादव एवं अन्य कार्यकर्ता सभी जो है आज रोड पर उतरे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों उतरे, आइए इनसे जानते हैं क्या वजह है आज। बिल्कुल बताएंगे। आज क्रांति दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने जनसवाल को लेकर के एक कार्यक्रम किया है। कल ऐतिहासिक क्रांति दिवस था, रविवार था, इसलिए हमको लगा कि प्रशासनिक अधिकारी होंगे नहीं। और वर्तमान में जो राजनीति का विध्वंसक दौड़ है, इसको लेकर के अब चूंकि कोई राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति रह गई सर्वविदित है, लेकिन हम तमाम लोग बात करेंगे। पहले ज्ञापन सौंप देते हैं डीएम साहब को। अच्छा, अपनी मांगों को लेकर पहले आप लोग डीएम साहब को पहले प्रदर्शन करते हुए आए थे, चूंकि प्रशासन का बहुत आग्रह था कि आप लोग पहले ज्ञापन सौंप दें। और बहुत चूंकि राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्थिति समझते हैं। आज क्रांति दिवस के पूर्व संध्या पर हमारी पार्टी निरंतर आंदोलन करते रही। तो हमको लगा कि प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं चाह रहे थे कि आंदोलन हो, लेकिन हमको लगा कि नहीं, आंदोलन तो डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। लेकिन आप तो बखूबी हमसे ज़्यादा समझ रहे होंगे कि वर्तमान व्यवस्थाएं क्या है। बहुत मुश्किल से आपके एसडीओ साहब ने परमिशन दिया। तो ये हमारी मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, इसको हम लोग सरकार में भेज देंगे। जिसमें 2 मांगे बाकी जो है कि फसल क्षति का सर्वे करा करके लगातार किसान सरकार घोषणा करते रही है कि किसान को मुआवजा मिलेगा, लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक ढंग से सर्वे नहीं हुआ है। और भूमिहीनों का जो दास की पर्चा के सवाल पर चल रहा है, हमारे साथ सैकड़ों गाँव घूमते रहते हैं, हमारे साथ पता है इससे। और अभी ये स्थिति है कि इनके गाँव में भी केवल इनका एक उदाहरण दे रहा है कि सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको कि अभी तक बातचीत का पर्चा नहीं। तो ये सब कुछ जनहित का सवाल है, इन पर देखना चाहिए। और मेरा बहुत प्रमुख मांग है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, जमालपुर प्रखंड में इंद्रुप पूर्वी पंचायत में एक गाँव है, गाँव हिट। और ये स्थिति दलितों की बस्ती है, लगभग 200-250 घर है। आज तक उनके गांव में देखिए, शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क नहीं गया है। गांधी टोला इतनी भयावह स्थिति है, 75 साल हो गया। ये स्थिति है कि कैसे वहाँ से डेड बॉडी निकलेगा, कैसे बीमार लोग निकलेंगे, कैसे दुल्हन आएगी जाएगी। और पिछले दिनों डीएम साहब गए थे, हम तो चाहते थे कि डीएम साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी, परसों से यहाँ रहे हैं, लेकिन हम जानते थे कि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो गए थे तो जब गाँव वाले ने कहा कि सर रास्ता कम से कम हम लोग को मिल जाए, उन्होंने कहा कि जमीन आप दे दीजिए, रास्ता बनवा दो। तो वहाँ की जो स्थिति देखिएगा तो आप लगेगा दलितों के पास जमीन देने की शक्ति होती तो हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता सवाल को लेकर के लड़ते नहीं। ऐसे ही हमारे कई एक मामला, जैसे सदर अस्पताल में बिल्डिंग है तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्थिति है कि वहाँ कार्यरत जो डॉक्टर है इलाज करते करते के साथ साथ मरीजों को कहते हैं, आप पिछले दिनों के अखबार में निरंतर देख रहे होंगे, यार इनको लेकर के मेरे क्लिनिक पहुँचो, यहाँ तो मर जाएगा, क्या करें। इस शहर की क्या स्थिति है आप बखूबी जानते हैं। ऐसे ही मेरे कई एक सवाल है, इसी को लेकर के हम लोग सर इनकी जो मांगे थी, इनकी मांगों का ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। ये हम लोग सरकार के स्तर पर चला जाएगा। ठीक है, क्या लगता है सर इन लोगों के कितने दिनों में इस पर काम हो? सरकार के स्तर पर चला जाएगा। सरकार जो भी जेन्युइन मांगे होंगी, इनकी सही मांगे, वो समय रहते पूरा करती है, करते रहेगी। सबसे पहले तो हम आपकी जो भी 11 सूत्री की मांगे हैं और यह मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, उनको ही अपने क्षेत्र में घेराव करना कितना आपको कैसा, मतलब इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज जो है क्रांति दिवस के पूर्व संध्या पर हम अपने जांबाज जिला अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में मुंगेर रेलवे स्टेशन से प्रदर्शन करते हुए हम लोग जो 11 सूत्री मांगे थी अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में डीएम साहब के यहाँ गए, लेकिन डीएम साहब तो नहीं मुलाकात हुई अभी हम लोग डीएम साहब से। तो जिस तरह का, और हमारे साथ बच्चू राय चंद्रवंशी जी भी हैं जो हमारे गार्जियन हैं, जिस हिसाब से जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस तरह से इनका गृह जिला है, तो हमको जो जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो हमको लगा था कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन इस मुख्यमंत्री जी का जो कारनामा है, जो इस मुख्यमंत्री जिसे जो उम्मीद किए थे, हमको तो लग रहा है कि
इस मुख्यमंत्री से कुछ होना जाना नहीं है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ तारा पुराते हैं और तारापुर असरगंज की बात करते हैं। इनको मुंगेर जिला के समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इनको सदर अस्पताल के समस्या से कोई लेना देना है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष कहा ना कि भाई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे। ये ना सब लोग हैं, हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज सड़क पर उतरे थे। क्योंकि प्रशासन केवल सत्ता पक्ष की परिक्रमा करता है, विपक्षियों की सुनता नहीं है। हमने विरोध दर्ज कराने आया था, और अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो पुनः समाजवादी पार्टी इनके दरवाजे पर दस्तक देगी। और अभी तक जो जिला की क्राइटेरिया रही कि परमिशन लेकर के आंदोलन करते थे, अब सफाई परमिशन नहीं लेगा और इस यहाँ के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करेगा। इससे भी बड़ा आंदोलन देखने को बिल्कुल, हम निरंतर बड़े से बड़े आंदोलन करते रहे हैं, निरंतर करते रहे। इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के बहकावे में आकर के कहिए या विश्वास में आकर के हमने केवल हमारे आंदोलन को कंट्रोल किया। मैं बड़ा से बड़ा आंदोलन के लिए जाना जाता रहा हूँ, और प्रशासनिक अधिकारी नहीं सो मैंने कहा कि अब परमिशन नहीं लेंगे, अब सड़कों पर उतरेंगे। प्रशासनिक अधिकारी को जेल भेजना होगा तो भेजिएगा। दलितों के लिए मांग थी, हमने वहाँ भी कहा, आप तो थे ही, कि 75 वर्षों से जब से जमालपुर शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक इंद्रू पूर्वी पंचायत है, और वहाँ एक दलित बस्ती है गांधी टोला। 75 वर्षों से वहाँ सड़क नहीं बना है। और जब जिला पदाधिकारी वहाँ गए थे और जब दलित ने उनको कहा कि हमारे यहाँ सड़क चाहिए, तो उन्होंने कहा ज़मीन दे दो। अब एक बात बताएं, अगर उस दलित बस्ती के लोगों की इतनी ताकत होती कि वो ज़मीन ले सकते थे, तो सड़क भी वो खुद बनवा लेते। सरकार क्यों है, व्यवस्थाएं क्यों हैं? और हम लोग निरंतर किस सवाल पर आंदोलन करें? तो सरकार अपनी विसंगतियों की ओर ध्यान दे। जिला प्रशासन जो केवल सत्ता पक्ष का परिक्रमा करता है और वो चाहता है कि विपक्ष नहीं है, तो हम सफाई बताएंगे सरकार को कि विपक्ष की क्या ताकत होती है और विपक्ष की क्या हैसियत होती है। और यहाँ के जिला प्रशासन को धन्यवाद। एक बार नारा। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, जिला प्रशासन खोलो काम, जिले में बढ़ते हुए अपराध पे विलंब रोक लगाओ, भूमिहीनों को बास गीत का पर्चा देना होगा। इनकिलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धन्यवाद साथियों। अच्छा, दलित समाज से कौन है जिनको जो लेकर के जो भूमिहीन है अभी तक, जिनका खास तौर पर पप्पू, हाँ आप लोग हैं क्या? वाकई में आप लोगों की जो समस्या है, जब से देश आजाद हुई है, इस तरह की समस्या तो आप लोगों ने कभी सही हमारे गांव में है। अच्छा, आप ही का गाँव है? हाँ, हमारे गांव में है। आप लोग डीएम साहब गए थे तो बोले कि भाई जो है ना अपना जो है ना 10 महीना लगेगा, कुछ क्या बोलते हैं उनको, अधिकरण करने के लिए। आप बताइए, 10 साल से हम विष्णु ब्रज से हम वहाँ हैं, अब बोलते हैं डीएम साहब की अधिकरण होगा तब होगा। तो हमको जमीन अगर रहता तो हम खुद नहीं बनवा लेते हैं। जहाँ तक हमारा जमीन है वहाँ तक हम बनवा लिए अपना, ज़्यादा नहीं, वही कम से कम 100 मीटर के लगभग मेन रोड में सटने के लिए है बस। इस तरह की समस्या हर डीएम साहब को, हर जो भी आते हैं जिलाधिकारी, उन सब से प्रार्थना की जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, महंगाई और बेकारी तो बात हो रही है। जी, अभी महंगाई ने अभी 11 सूत्री मांगे पर बात। हाँ हाँ, इसी पर बात करेंगे। हमारा एक सूत्री मांग है इसमें कि भूमिहीनों को घर दो और नशा मुक्ति। तो भूमिहीनों का घर ये इसी किला के अंदर 1992 में लीज खत्म हुआ, और यहाँ 50 बीघा जमीन पड़ती था। तो अंदर किला में अमीरों का इमारत खड़ी हो गई बिना कानून का। इसी जो वहाँ मुसहरी है, और अगर 100 वर्षों से लोग रह रहे हैं, हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय उनको भी उस स्थान पर जीने और रहने का अधिकार दिया जाए। जो भूमिहीन है और बड़े इमारत को तो आप हटा नहीं पाते हैं, तो उनको भी आप जगह दीजिए जो जहाँ रह रहे हैं। अगर नहीं है तो बसा हुआ है, आबरू ले करके जी रहा है, आप उनको जमीन दीजिए। आज जिस तरह से ये सरकार का अत्याचार चरम सीमा पर है, जैसे अभी लोगों ने कहा कि दलित बस्ती में 75 साल से आज तक उसको रास्ता नहीं मिला है। मैं सबसे पहले समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सभी जाति धर्म को एकजुट होकर के, एक तरह से जिलाधिकारी हो या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का जो तानाशाही रवैया है। अभी हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, यदि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया
तो बिना हम सूचना के सड़क पर उतरने का काम करेंगे और जो समस्या है उसके समस्या का निदान करना पड़ेगा। चूँकि यह बिहार सरकार, यह जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें समस्या छोड़ के कहीं कुछ नहीं है। यह सरकार अंग्रेजी हुकूमतों के सिद्धांत पर चल रही है। ये यदि अंग्रेजी हुकूमत के सिद्धांत पर चलेगी तो यह सरकार को हम नस्तानाबूद करने का काम करेंगे, हम समाजवादी पार्टी। मेरा नाम रविकांत है, प्रदेश महासचिव लोहिया बाहिनी। चलिए, ये थी मुंगेर जिला की आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। बाकी बात आपका इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।